आजादी के लिए पूरी देश में लड़ाई चल रही थी और उसी वक्त इस देश का सबसे आश्चर्यजनक किस्सा, पुनर्जन्म का किस्सा सामने आता है, जिसे खुद हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी ने सच बताया और अपनी मुहर लगाई थी। दोस्तों, ये कहानी है शांति देवी, जो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी। लुगड़ी देवी की मौत 1925 में अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन के बाद हुई थी। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनके पुनर्जन्म में जब वो लुगड़ी देवी थी तो वो मेरठ शहर में रहती थी। ये वो दौर था जब आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, इन सब बातों में लोगों का यकीन बड़ा पुख्ता था। हर चीज को कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से जोड़कर देखा जाता था। शांति जब 4 साल की हुई तो उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगी। फिर एक रोज शांति से मिलने उनके यहाँ बाबू बिशन चंद आए, जो कि एक स्कूल में मास्टर थे। शांति ने उनसे मेरठ जाने की इच्छा जताई और बताया कि उनके पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे है। यह सुनकर बाबू बिशन चंद आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी केदारनाथ चौबे को लिखी और सारी बातें बता दी जो कि उन्होंने शांति से सुनी थी। इस पर केदारनाथ चौबे बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने ये फैसला लिया कि वे शांति से मिलेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने एक चचेरे भाई, जिनका नाम कांजीमल चौबे था, उन्हें शांति के पास भेजा। शांति ने जैसे ही उन्हें देखा, वह फट से पहचान गई कि ये उनके पति नहीं, पति के चचेरे भाई हैं। उनके साथ उनका एक बेटा भी था, जिसे शांति ने कहा कि ये मेरा बेटा है और उसे गले से लगा लिया। यह देखकर सब बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि आखिर एक 4 साल की बच्ची ये सब बातें क्यों बता रही है और क्या है इन सब के पीछे। एक 4 साल की बच्ची वो बातें बता रही थी जो एक महिला, एक अधेड़ उम्र की महिला भी शायद बता पाती। तो कितनी सच्चाई थी इस बात में दोस्तों। सभी उस वक्त ये सोच रहे थे कि शायद इस बच्ची पे भूत प्रेत या किसी भयानक चीज का साया है। आखिरकार एक दिन उनसे मिलने उनके पति केदारनाथ चौबे आते हैं और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो काफी निजी और पर्सनल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब शांति देवी ने कुछ ऐसे दिया कि वो भी चौंक गए। लुगड़ी देवी को अर्थराइटिस था, यानी गठिया की बीमारी थी, और जिस वजह से उनके पति ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जब उन्हें अर्थराइटिस था तो फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म कैसे दिया और किस तरह से उन्होंने अपने पति के साथ संबंध बनाए। इस पर शांति देवी ने सारी निजी बातें केदारनाथ चौबे को बताई, जो कि बिल्कुल सच और सही थी। उन्होंने अपने पति को बताया कि किस तरह से उनका अफेयर एक नर्स के साथ था और उन्होंने उन्हें पकड़ भी लिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें बच्चे को जन्म देने में कितनी तकलीफ हुई और उनके बारे में बताया कि उनकी एक कपड़े की दुकान मेरठ में द्वारिकाधीश मंदिर के सामने है। यह सब सुनकर केदारनाथ मान गए कि ये उन्हीं की पत्नी लुगड़ी देवी है, जो शांति देवी के रूप में दोबारा जन्म लेकर धरती पर आई है। यह बात जब हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी को जब पता चली तो उन्होंने इसकी सच्चाई खुद जानने की कोशिश की और वो पहुंच गए 4 साल की बच्ची, जो कि शांति देवी थी, उनके पास। और जब उन्होंने देखा कि एक 4 साल की बच्ची वो सारी बातें बता रही है जो एक 4 साल के बच्चे को शायद ही समझ आती है, तो उन्होंने 15 लोगों की एक टीम गठित की, जिसमें उस वक्त के बड़े रिसर्चर और विद्वान हुआ करते थे। दोस्तों, ये टीम शांति देवी के साथ मेरठ शहर पहुंच जाती है। जैसे ही शांति देवी मेरठ शहर में रेलवे स्टेशन से उतरती है, उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है और वो बताती है कि ये व्यक्ति मेरे जेठ जी हैं, यानी केदारनाथ चौबे के बड़े भाई। और यह बात बिल्कुल सच भी थी। दोस्तों, जैसे जैसे वो
मेरठ शहर में अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है, वो रास्ता और सब कुछ बिल्कुल सही सही बताती है कि क्या चीज, कौन सी दुकान कहाँ थी, उनका घर कैसा है, सब कुछ सही सही। दोस्तों, आगे उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में उन्होंने केदारनाथ चौबे से छुपाकर 150 रुपए कहीं रखे थे और जब वो घर पहुंचती है तो वो 150 रुपए ढूंढ निकालती है जहां से उन्होंने वो पैसे छुपाए थे। आगे जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूती हैं और बताती हैं कि ये मेरे ससुर हैं और वो और कोई नहीं, केदारनाथ चौबे के पिताजी थे। ये सब देख के सब हैरान थे और शांति देवी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर उनसे एक सवाल पूछा गया कि झाजरू और कटोरा का क्या मतलब है। झाजरू का मतलब चौबे परिवार में बाथरूम से होता था, जिसका जवाब उन्होंने बिल्कुल सही दिया, और कटोरा का मतलब पराठा होता था, ये जवाब भी उन्होंने बिल्कुल सही दिया। इस तरह के कुछ खास शब्द उस वक्त चौबे परिवार में इस्तेमाल किए जाते थे, जिसका जवाब शांति देवी ने बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सही सही दिया। ये बात सुनकर सब लोग काफी हैरान थे। 1936 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जो कि 26 पन्नों की एक बुकलेट थी और उसमें इस बात को सच ठहराया गया कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है और वो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी। गांधी जी के इस किस्से से जुड़ने की वजह से ये किस्सा काफी फेमस हुआ और दूर दूर से, विदेशों से भी लोग इस पर रिसर्च करने आए और इस बात को बिल्कुल सच बताया। शांति देवी ने बाद में अपना पूरा जीवन एक शिक्षिका के रूप में व्यतीत किया और 1987 में उनकी मौत हो गई। अपनी मौत से पहले उन्होंने जीवन और मृत्यु से जुड़े कई सच और तथ्य लोगों के बीच रखे।